लद्दाख वो जो शांति का प्रतीक माना जाता है, उन युवाओं को बरगलाकर या किसी भी तरीके से इस्तेमाल करके वहां पर दंगे करवाकर 4 लोगों की मौत हो जाना, इस कदर तक भड़का दिया गया। आज एक बार फिर से जिंदगी लद्दाख में पटरी पर लौट चुकी है और उसका श्रेय कहीं न कहीं वहां की प्रशासन को जाता है, जिन्होंने इस चीज को सुनिश्चित किया कि आम लोगों की जानमाल का नुकसान जो हुआ है उसके बाद कोई ऐसा हादसा ना हो। उसके साथ साथ इस चीज को सुनिश्चित किया कि जो लोगों की मांगे हैं उसे कैसे सुना जाएगा, किस तरीके से माना जाएगा। हम इस पर बात करेंगे कि लद्दाख आज कहां पहुंचा है, उस पहले अपने तरह के जो दंगा हुआ था उसके बाद जिंदगी वहां पर कैसे पटरी पर लौट रही है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ लद्दाख के एलजी कविंद्र गुप्ता जी है। एलजी साहब, आपका स्वागत है। धन्यवाद। क्या लगता है, अब चीजें काफी बदल गई हैं, इसका श्रेय आपको जाता है, क्योंकि आमतौर पर देखा जाता है जब कभी दंगे हों, जब कभी इस तरह के हालात बन जाएं तो उन्हें कंट्रोल कर पाना या इमीडिएटली उसे पूरी तरह से काबू कर पाना बेहद मुश्किल हो जाता है। आज स्थिति कैसी है, क्या कहेंगे, और अब कहां देख रहे हैं लद्दाख को पिछले 6 दिनों में? देखिए, जो 24 तारीख का हादसा था बड़ा दुखद था, जिसके बारे में ना तो हमने सोचा था कि ऐसा होगा। किस प्रकार से इस चीज को अंजाम दिया गया ये अलग बात है, लेकिन उसी समय 1.5-2 घंटे में जिस प्रकार से पुलिस प्रशासन ने सभी ने उस पर रोक लगाई, तो मुझे लगता है निश्चय ही वो सराहनीय है। स्थानीय लोगों का योगदान तो उसकी मैं सराहना करता हूं कि उसके बाद कुछ नहीं हुआ और लोग ये सोच रहे हैं। कौन लोग थे, क्या क्या किया गया, किस तरह से वो उसको अंजाम किया गया, ये जांच की बात है। उस पर हमने मजिस्ट्रेट इंक्वायरी बैठा दी गई है। लेकिन आज पिछले 3 दिन से आप देख रहे हैं कि लगातार जो लोगों को जीवन यापन ठीक प्रकार से चले, उसमें हमने ढील भी दी है। 4 घंटे, फिर 7 घंटे, आज भी पूरा 8-9 घंटे का जो समय दिया गया है। मुझे लगता है कि जिंदगी जल्दी से पटरी पर आ जाएगी। ये भी सुनिश्चित करना है कि आगे से इस प्रकार की घटना ना हो। लद्दाख के जो लोग हैं कुल मिलाकर के देशभक्त लोग हैं। 1947, 1965, 1962 और उसके बाद लगातार 1971, 1999, अभी गलवान का ये युद्ध हुआ है। सभी लोगों ने सेना और सुरक्षा बलों का साथ दिया है। लेकिन लद्दाख में इस प्रकार से स्थिति बनना हमारे लिए भी बहुत चिंताजनक हो गई थी। हम एक बॉर्डर स्टेट हैं, चाइना और पाकिस्तान दोनों का बॉर्डर वहाँ पर है, तो निश्चय ही मैंने पहले ही जैसे कहा कि जांच की बात है। आज भी 2019 से लेकर के 2025 को मैंने स्टडी किया है। लद्दाख के लिए केंद्र सरकार बहुत कुछ करना चाहती है। शिक्षा के क्षेत्र में, एम्प्लॉयमेंट के क्षेत्र में, ये हेल्थ के क्षेत्र में, टूरिज्म के क्षेत्र में बहुत कुछ किया है। इंफ्रास्ट्रक्चर जहाँ तक का मैं आपको जानकारी के लिए बताना चाहता हूँ, 250 करोड़ का बजट जब जम्मू कश्मीर से अलग हुआ था तो लद्दाख का था। आज वहाँ पर जो अलग अलग 2 काउंसिल्स हैं उनको 300-300 करोड़ रुपया उनका बजट है। इसके अलावा सरकारी जो स्कीम्स हैं वो अलग हैं। 6400 करोड़ रुपए का बजट केंद्र सरकार का जो ये हमें मिलता है, उसमें उसके अलावा BRTF हमारी सेना वो भी वहाँ की स्थानीय जनता के लिए काम करती है। जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं उनके लिए अलग से पैसा दिया जाता है। जैसे आप देख रहे हैं जोजिला टनल है, 2018 में हमने लगभग 6000 करोड़ की लागत से, मैं भी उस वक्त डिप्टी चीफ मिनिस्टर था, प्रधानमंत्री जी के साथ इस योजना का हमने शुरुआत की थी, जो कि 1 आध साल में पूर्ण होने जा रही है। जो किसी ने सोचा नहीं था शायद। किसी ने सोचा नहीं था इस प्रकार के। इसके अलावा सोनमर्ग की आपने टनल देखी है। इसके अलावा मैं कहता हूँ लद्दाख में शिक्षा के क्षेत्र में आपको बताना चाहता हूँ, हर 7 स्टूडेंट्स पर एक टीचर है। मुझे लगता है कि ऐसा किसी भी स्टेट में नहीं होगा। जहाँ 4 घर भी हैं वहाँ तक सड़क पहुँचाई गई है। लास्ट गांव जो पाकिस्तान का वहाँ तक
जहाँ से तुरतुक से आगे जा करके वहाँ तक एक बहुत बढ़िया सड़क वहाँ पर पहुँचती है। तो जिधर से भी आप देखें केंद्र सरकार की भी पूरी योजना है कि जिस प्रकार से हमने अलग अलग समय में अलग अलग स्थितियाँ देखी, गलवान का युद्ध ये हमने देखा, तो हर जगह हमारी आर्मी वहाँ पर पूरी तरह से रहे और उसके साथ ही उनके लिए जो सेना का सुरक्षा को देखते हुए हर तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर बने, ऐसा वहाँ पर है। टूरिज्म के क्षेत्र में हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, कृषि के क्षेत्र में, हॉर्टिकल्चर के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जियो टैगिंग बहुत सी हमारी जो पश्मीना है और भी वहाँ की ये जो एप्रिकॉट है और इस तरह की कई चीज़ें हैं जिसको पर जियो टैगिंग की गई है, जिससे स्थानीय लोगों का होम स्टे का एक बहुत बड़ा हमारा यहाँ है। लद्दाख में इस वर्ष जितनी वहाँ की जनसंख्या है उससे ज़्यादा टूरिस्ट वहाँ पर पहुँचा है। एक चीज जानना चाहूंगा, इतना शांत लद्दाख कभी सुना नहीं। जब कश्मीर जल रहा था तब भी लद्दाख के लोग सिर्फ इस चीज को लेकर सुनिश्चित कर रहे थे कि यहाँ अगर कश्मीर की चिंगारी भी कोई लगाने की कोशिश कर रहे तो उसे कामयाब नहीं होने देंगे। कैसे अचानक से कौन लोग इसके साथ जुड़ गए? राजनीतिक मायने अगर देखें इसके, लगता है कई पार्टियों के लिए थे इसलिए इसको किया गया। देखिए, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो है। जांच के बाद बहुत सी चीजें आएंगी। इससे पहले भी आप मीडिया में हैं, आपने देखा होगा बहुत लोगों ने प्रवोक करने का प्रयास किया था, जिसके कारण से इस प्रकार की स्थिति बनी। मैं सीआरपी के बहुत से ऐसे लोगों को भी देखा है जिन्होंने बड़ी संयम से काम लिया है। कईयों के तो टांगों से सरिया आर पार हो गया है, वो भी हमारे पास लोग हैं। लोहे की रॉड्स के साथ मारा, लोहे की रॉड के, और बहुत सी ऐसे जैसे कोई प्रोफेशनल तरीके से किस प्रकार से मैगजीन छीनी जाती है वो भी की। तभी इस प्रकार का ये जो कोशिश की कि लोगों ने प्रवोक किया। कौन लोग थे, जांच हो रही है, उनको तो नहीं बख्शा जाना चाहिए। और लद्दाख फिर से द्वारा इस प्रकार की स्थिति कभी ना बने, हम नॉर्मल सी वहाँ पर लाना चाहते हैं। इस प्रकार का हमारा प्रयास है। मुझे लगता है स्थानीय लोग इसके लिए हमारा साथ देंगे। नौजवानों के जो मुद्दे हैं, नौजवानों के साथ बैठ करके बात की जाएगी, नौजवानों के हितों के लिए काम किया जाएगा। वो लोग महसूस करेंगे कि ये जो हुआ गलत हुआ, आगे से नहीं होना चाहिए। युवा जो मैं देख रहा हूँ लगातार जो बयानबाजियां आ रही हैं, जो चाहे वो एलएबी के लोग हैं, अपेक्स बॉडी के लोग हैं या फिर डेमोक्रेटिक अलायंस जो है कारगिल का, ये कह रहे हैं कि वहां पर युवा फ्रस्ट्रेशन में था इसलिए ऐसा कर दिया क्योंकि नौकरियों की कमी सबसे ज्यादा थी। इस चीज को लेकर देखिए अजय जी, मैं आपको बताना चाहता हूं, 3 लाख की जनसंख्या है, 18,000 जो परमानेंट हमारी सैंक्शनड स्ट्रेंथ है। इसके अलावा 4,000 वो है जो हमने कंट्रेक्चुअल लिए हैं। 5,000 लद्दाख स्काउट्स के जवान भी हैं। 18,000 कुछ जो एमएसएमई में हमारे रजिस्टर हैं, जो जिनकी कुल संख्या 52,000 कुल मिलाकर के बनती है। होम स्टे के लिए सरकार उनको पैसा देती है, जो भी उसके हर होटलियर को सब्सिडी दी जाती है। ये जो सोलर लगाने के लिए पूरा प्रयास है हमारा। तो अभी भी पिछले जब से मैं गया हूँ, आंकड़ों से खिलवाड़ कर रहे हैं लोग। देखिए पिछले 2 महीने में आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूँ, बस मतलब जो लोग ये कह रहे हैं कि वहां पर जिम्मेदार व्यक्ति के नाते मैं कह रहा हूँ। अभी पिछले 2-2.5 महीने में 1,000 जो पोस्ट हैं वो एडवर्टाइज की जा रही हैं। इसके अलावा और कुछ होना भी होगा। आज भी वहाँ आपकी जानकारी के लिए जो एनएचएम के हमारे मुलाजिम है, जो जिसको टेम्परेरी मुलाजिम कहा जाता है, कई मुलाजिमों की जो दूर दराज के इलाकों में जाते हैं उनकी 2.5 से 3 लाख रुपए तक तनख्वाह भी है। डॉक्टर्स, क्योंकि हम चाहते हैं कि हर छोर तक डॉक्टर पहुंचे कोई। और मैं बताना चाहता हूं कि जहां जहां हमारे ये पीएचसी हैं या दूसरे हैं, उसके साथ स्टाफ क्वार्टर्स बन रहे हैं ताकि लोगों को वहां पर सुविधा हो। अगर 300 कुछ हमारे वहां है, 300 कुछ जगह ही वहां पर इस प्रकार की सुविधा को दिया जा रहा है। और दूसरा जो 7 जिले का प्रावधान जल्दी होने वाला है, उससे सभी घर घर तक लोगों को सरकार की तरफ से जो सुविधाएं मिलें, इस प्रकार का हमारा प्रयास है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में कोई कमी नहीं है वहाँ पर। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ, बहुत से लोगों को ऐसे लोगों को आना चाहिए जो सच को सच बता करके लोगों के बीच में लाएं। राहुल गांधी टिप्पणियां कर रहे हैं लद्दाख को लेकर, सोनम वांगचुक को लेकर। सोनम वांगचुक इस वक्त जो है वो विलन है या हीरो है, इसे बताने की होड़ लगी हुई है सोशल मीडिया में भी, ऐसे में भी। मैं चाहूंगा आप बताएं थोड़ा कि
तथ्य क्या हैं और कैसे कानूनी प्रक्रिया का उन्हें सामना जो करना भी पड़ेगा? अच्छे कामों को उन्होंने किया है उसकी हम सराहना करते हैं। देश के खिलाफ जो एकता और अखंडता को करने के लिए बांग्लादेश का हवाला दे करके या श्रीलंका का और नेपाल का हवाला दे करके इससे लोगों को प्रवोक किया जाए, ये लद्दाख के लिए ठीक नहीं है, लद्दाख की जनता के लिए ठीक नहीं है, लद्दाख के भविष्य के लिए ठीक नहीं है, देश के भविष्य के लिए ठीक नहीं है। जांच के आदेश दिए गए हैं, मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी जो है ऑर्डर की है, उसमें किसको कमेटी का हेड बनाया गया है, कब तक ये जांच कमेटी रिपोर्ट सौंपेगी? देखिए, स्वाभाविक बात है, केंद्र सरकार ने एक जो तैयार किया है, डोजर तैयार किया है किसी के खिलाफ, तो उसमें जरूर सबूत तो होंगे ही। बहुत से सबूत ऐसे मिले हैं, उसी आधार पर जो वो एनएस या दूसरी कार्रवाई की जा रही है। मुझे लगता है कि हम तो आज भी लोगों को गले लगाने को बिल्कुल तैयार हैं। मैं तो कहता हूं, अगर कहीं से गलती हो, उस गलत चीज़ को गलत कहना चाहिए, अच्छी चीज़ को सराहना करनी चाहिए। मेरे ऐसे सोचना है और जांच होगी और हम जो भी वहाँ पर निर्दोष लोग हैं उनके साथ बिल्कुल ऐसी सोच नहीं है। आज भी देखिए कितने लोगों को जमानत दी है, लेकिन जो आखिर हुआ है, मुझे लगता है कि अगर थोड़ा हम इसको कंट्रोल नहीं कर पाते तो लद्दाख बहुत बुरी तरह जल गया होता। एक सोशल मीडिया पे ये भी बड़ा वीडियो चल रहे हैं कि लद्दाख स्काउट गाइड के जो एक बैटन थे आर्मी में, जिन्होंने कारगिल युद्ध में भी, उनकी भी जान गई है, तो उस चीज को क्या लगता है? देखिए, मैं जो भी ये 4 लोगों की जान गई, वो हमारे बच्चे हैं। किसी के साथ भी इस प्रकार का हादसा ना हो, इसको सुनिश्चित किया जाना चाहिए। उसकी जांच हमने बिठाई है, तो हमें दुख है जिसके पिताजी भी फौज में थे, जिसके वो खुद भी फौज में था, और उसकी एक बच्चा, मुझे जो जानकारी मिली, आर्मी स्कूल में है, एक सैनिक स्कूल में है। तो एक देशभक्त परिवार होगा, लेकिन उस भीड़ के बीच में आकर के उसकी जान गई। तो हमारी तरफ से भी जो भी कुछ, देखिए, जो कुछ चला गया उसकी भरपाई नहीं हो सकती, मैं साफ कहता हूँ, लेकिन उसके लिए हम कुछ कर पाए, ये मैं अपने दिल से इस प्रकार की बात कहना चाहता हूँ। लद्दाख अपेक्स बॉडी और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस ने कहा है कि हम बातचीत नहीं करेंगे जब तक सभी को और सोनम वांगचुक को छोड़ नहीं दिया। देखिए, बड़े बड़े जो डेडलॉक होते हैं वो बातचीत से ही होते हैं। मैं तो दोनों से प्रार्थना करूंगा कि मुझे लगता है कि जितनी जितनी लद्दाख के विषय में सोचा जाएगा, हम मिलजुल करके टेबल पर बैठेंगे। केंद्र सरकार ने पहले ही आमंत्रण दिया है, उस आमंत्रण को स्वीकार किया जाना चाहिए, जो हमारी बेहतरी के लिए है। जो मांगे हैं, उन मांगों में क्या लगता है, जो जेन्युइन है उन्हें मांगा नहीं, बिल्कुल संविधान के दायरे में रह करके राष्ट्र के हित में जो भी मांगे हैं उसको मानना चाहिए। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। ये थे एलजी लद्दाख केवेंद्र गुप्ता, जिन्होंने बेबाक तरीके से बताया कि क्या क्या अभी तक लद्दाख के लिए किया गया है, क्या और करने के प्रयास हैं। जो हो चुका है उसमें उनको दुख है, मगर उनका कहना है कि जो लोग इनोसेंट हैं उनके वो जो है वो जेल से बाहर होंगे, मगर जिन लोगों ने इन सब जो हत्याएं हुई हैं, मौतें हुई हैं, उसके लिए जिम्मेदार हैं, उनको बख्शा जाए, ऐसा नहीं होगा। मंडली के साथ अजय जंडियाल, नमस्कार।